सुमित्रा देवी, जो आज तक सिर्फ निढोक वंश की नागरानी थी, आज से मैं इस पूरे नागवंश की नागरानी हूँ। नागमणि की अकेली इकलौती मालकिन सुमित्रा देवी। ये वही हवेली है, वही जगह है। धक्के मार के निकाला था ना मुझे यहाँ से, लेकिन आज मैं दोबारा यहाँ लौट आई। देख लो, तुम सबकी नजरों के सामने। आज अगर मैं चाहूँ तो मेरे एक इशारे पे तुम सबकी हस्ती मिट जाएगी। रोहिणी, आलेख, जाओ और अपने दिल की भड़ास निकालो। इस काले टीके के साथ मैं अपना राजाभिषेक करती हूँ और अपनी नागरानी होने का ऐलान करती हूँ। आज से हर निढोक वंश, हर शेष नागवंशी से ऊपर होगा। तुम लोगों को क्या करना है ये सारे काम तो तुम जानती हो। जाओ और अपने काम पर लग जाओ। एक काम नागरानी को भी करना है। मॉम Look at the losers. मॉम, एक आइडिया है दिमाग में। इन दोनों को अभी खत्म कर देता हूँ। झंझट खत्म। नहीं युवराज, इन्हें मत मारो। क्या हुआ मॉम? बेटे को रोता हुआ देख के माँ की ममता जाग गई क्या? हाँ बेटा, इतनी ही इमोशनल माँ हूं मैं। शायद तुम भूल रहे हो, विक्रांत को अपने ही हाथों मौत के घाट उतारा था मैंने। एक धोखेबाज बेटे का खून बहाने से पहले मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो मेरा खून है या नहीं। कुछ भी कर सकती हूं मैं, मार सकती हूं, मिटा सकती हूं मैं। लेकिन आज नहीं युवराज, आज हमें नागमणि मिली, इसलिए आज इन लोगों की जान नहीं लेंगे बल्कि जश्न मनाएंगे हम। इन्हें मारने के तो और 364 दिन हैं। 365 मॉम। फिर आज का दिन गिन रहे हो? ओह, आई एम सॉरी। आज मैं नागरानी बनी हूँ। आज निढोक वंश की जीत हुई है शेष नागवंश पे, और ऐसा कई जन्मों में एक बार होता है। इसलिए आज लेट्स सेलिब्रेट। जैसी आपकी आज्ञा। पर अब आगे क्या करना है? चलो, अरे तुम भी जाओ ना। चलो दफा हो, ऐसे निकलो। सुमी, ये तुम क्या कर रही हो? सुमी नहीं, सुमित्रा देवी का। तुम्हारे सामने जो खड़ी है एंडी सहगल, वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज यानी कि नागमणि है। और इसीलिए अब मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे टुच्चे लोग इस घर में रहे। सुमी, ये घर मेरा है एंडी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बट मॉम, हम कहाँ जाएंगे? मेरी छोटी सी बच्ची, उसके बारे में तो सोचिए। रूही का कुछ तो सोचिए। रूही के नाम से ही हमें नफरत है। हम सिर्फ उसके बारे में बर्बादी सोच सकते। That's it. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग जाएंगे कैसे? हमें अपने पैरों से या फिर मेरा सुपरमैन, बैटमैन, सुपर कार्स और सारे टॉयज कहीं चले गए हैं। अरे आओ बेटे, तुम्हारी कमी थी। ऐसे ना तुम्हारे तो बैटमैन ना उड़ गया और उड़ के सीधा इसमें तुम्हारे सामान में आ गया, समझा? अरे पर मेरा सामान क्यों पैक कर दिया? छुट्टियां नहीं हुई हैं। अरे छुट्टियों से हमें क्या मतलब? हम तुम्हारी छुट्टी कर रहे हैं हमेशा के लिए। आउट। आउट मतलब? आउट मतलब आउट। आउट क्यों? हम कहाँ जाएंगे मम्मा? झोपड़े में। एक और आइडिया और है, एक काम कर सकते हो। आप लोग सड़क में भी रह सकते, लेकिन कटोरा हाथ में लेके। वो क्या ना, गुजारा तो करना पड़ेगा कि नहीं है?
Ale, you're so mean. हाँ मम्मा, ये बहुत मीन है। ये क्या बोल रहे हैं? इनको कुछ भी नहीं पता। ये मेरा घर है, इनको बताओ कोई। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? बाहर बेटा। पापा, आपने मम्मा को गुस्सा किया ना? जरूर। सॉरी मम्मा, सॉरी। मम्मा जा ऐसे। माहिर जी, धक्का क्यों मारा? मम्मा क्या हुआ? आप मार क्यों रहे हो? मैंने किया क्या है? लग गई है। कोई बात नहीं माहिर जी, इट्स ओके। कोई गुस्सा होता है तो उसे होने दीजिए, परवाह मत कीजिए आप, क्योंकि आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं। आपके डैड हैं, आपकी बहन है, और तुम? मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ माहिर जी। I'll be always there with you. Oh, always. इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हम तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लेंगे। और मेरे टॉयज? मैं उन्हें भी ले आऊंगा। मेरे को वही वाले मैं चाहिए। उन्हें ही लाऊंगा। तुम घबराओ मत। नौटंकी पूरी हो गई। चलो सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी क्या एहसास हुआ? बाजी अभी पलट चुकी। किसने पलटी? अरे हाँ, तुमने पलट दी होगी ना। ठीक वैसे ही जब बच्चे कोई खेल खेलते हैं और फिर हार जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो फिर बाजी को उल्टी कर देते हैं और कहते हैं कि देखो पलट दी। लेकिन बहुरानी, ये लूडो का खेल नहीं है, लूटने का खेल है। नागमणि तो तुमसे मैं लूट ही चुकी हूँ। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? अरे क्या हो गया? माहिर की तरह तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा खराब हो गया क्या? याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें कि आज सुबह क्या हुआ जब वो मेरी दूसरी नाकारा बहू वो विशाखा मरी थी। क्या हुआ था, याद दिला। आप उसकी फिक्र ना करें, आप अपनी फिक्र करें। अगर आपको ये लगता है कि नागमणि आपके हाथ आ गई है तो उसकी शक्तियां भी आपके हाथ आ गई हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। नागमणि भगवान भोलेनाथ की अमानत है हमारे पास, जो बुराई को सिर्फ अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं, जला के भस्म कर देते हैं। और आप सर से लेके पैर तक सिर्फ बुराई ही बुराई है। आपके साथ क्या होगा कभी सोचा है आपने? नागमणि आपके किसी काम नहीं आएगी सुमित्रा जी, सिर्फ आपका काम तमाम करेगी वो। अरे सुना तुम लोगों ने? मेरी बहू को ऐसे लगता है कि नागमणि की शक्तियां मेरे पास नहीं है। तो आओ इसे मेरी शक्तियों के बारे में कुछ बताएं। आओ बहुरानी, तुम्हें ले जाके नमूना दिखाते। और हाँ, बाकी सबको भी ले आना। मेरे सामने जितने सिर झुके उतना बेहतर है। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? क्या? अबे सब लोग नहीं, हम लोग। तो एक काम कर, पहले ऊपर जाके अपने सामान कपट के अंदर है और ऊपर तेरी फोटोज, वो टॉयज, और वहाँ अपना बैट मत भूल जाइयो, वरना फिर रोएगा कि बाद में मेरा बैट गया, मेरा बैट गया, मेरा। नहीं, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए, बैट तो चाहिए। आओ ना बहुरानी, आओ दिखाते। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नागमणि कहाँ चली गई? मैं खुद रख के गई थी, कहाँ चली गई? क्या हुआ सुमित्रा देवी? हो गई नागमणि उलझी? तूने किया ना? तूने चोरी की, तुमने किया ये सब, तुमने किया ना? मैं जानती हूँ तुम दोनों ने मिलकर ये किया। पहले नागमणि चुराई और फिर तुम्हारे सामने आ गए, है ना? इतना बेवकूफ समझ के रखा है हमें। निर्दोष नागमणि थी, मेरे हाथों में थी। मेरे हाथों से किसने चुरा ली नागमणि? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
से गायब कैसे हो सकती है? युवराज, उठाओ इसे। उठो उठो। बताओ क्या हुआ था इस कमरे में? कौन आया था? किसने चुराई नागमणि? बताओ मुझे। चिल्लाओ और चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्ला लो, और जो कर सकती हो कर लो, क्योंकि नागमणि तो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। वो एक मामूली पत्थर नहीं है, भगवान शिव का वरदान है, उनकी अमानत है। और नागमणि अपना मालिक खुद चुनती है, जहां उसे नहीं रहना होता वहां नहीं रहती। तो इसका मतलब यह है कि नागमणि को तुम्हारा राज नहीं आया, इसलिए नागरानी बनने की तुम्हारी आस को नागमणि ने तोड़ दिया। चुप बेला, तुमसे बात नहीं कर रही हूं। बताओ क्या हुआ था यहाँ? क्या हुआ था यहाँ? तुम्हें किसने बेहोश किया? कौन आया था यहाँ और नागमणि कैसे गायब हुई? बताओ। वो कोई औरत थी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें थी जिसने नागमणि चुराई। ये थी ना? ठीक से देखो इसकी तरफ, यही थी ना वो औरत? ये वो औरत नहीं। शक्ल बताओ उसकी, क्या हुलिया था उसका? बताओ। मुझे उसका हुलिया तो पता नहीं, पर वो हवा में उड़ रही थी। क्या? हवा में उड़ रही थी? ये कैसे हो सकता है? कौन हो सकता है? निकल जाए यहाँ से। अरे मैं क्या कह रहा था कि मैं ये वाली एल्बम भी अपने साथ देख बचाओ इसको, मुझे बचाओ, ये काट लो, आपको पता नहीं। ये यही है वो। दिमाग खराब है, अंधे हो, नालायक। वही तो कहा मैंने, यही है वो लड़की, बेला। अरे नहीं नहीं, ये नहीं है, ये है ये। क्या? और रमेश, ये लड़की यहाँ कैसे हो सकती है? इसको हमने खुद मारा है। नहीं नहीं, ये वही औरत थी जो मैंने देखा था। ये वही थी जो हवा में उड़ रही थी। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बीच की तस्वीर है। बचाओ इसको। जी, नीचे क्यों बैठे आप? ऊपर बैठिए, प्लीज आइए मेरे साथ, ऊपर बैठिए, आइए। क्या हुआ माहिर जी? पता नहीं हो क्या रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सब कुछ गलत गलत हो रहा है, और वो स्नेक्स कहाँ से आ गए, और मुझे डर लग रहा है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपको बताना है। क्यों हो रहा है, बोलो ना। और फिर ठीक है, शोली कहाँ चली गई है? उसको तो यहाँ ही होना चाहिए ना, उसको मेरे साथ खेलना चाहिए रोज। तभी तो मैंने उससे शादी की थी, अब वो है भी नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई। शोली चाहिए, शोली को बुलाओ। वो शोली ही चाहिए? हाँ, अभी। जी आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं शोली को बुलाती हूँ। हाँ? अभी बुलाती हूँ। शोली, शोली। अरे तुम कहाँ जा रही हो? शोली,
हाय हाय तो नहीं, मैं तो तुमसे कट्टी हूँ, तो बात नहीं करूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं तुम मुझे मिस कर रहे थे? तुम मुझे बचाने भी नहीं आई। बताए क्या क्या हुआ है मेरे साथ? किससे बचाने नहीं आई? अरे वहाँ हवेली में वहाँ पे स्नेक्स आ गए थे, वहाँ पे मम्मा भी थी। मम्मा ने मुझे ऐसे करके धक्का दिया, मुझे बाहर फेंकने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे भी चोट लगी और पता नहीं कहाँ लगी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा बाबा मत बताओ, पर कम से कम मेरी सॉरी तो एक्सेप्ट कर लो। ऐसे नहीं होती है सॉरी, सॉरी कान पकड़ के होती, कभी सिखाया नहीं क्या मम्मी ने? कान पकड़ो। सॉरी। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम चाहते हो कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूं, है ना? वो कहाँ चली गई? कौन? इधर बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं तो यही हूँ। नहीं, वो दूसरी वाली लड़की। पता नहीं कहाँ चली गई, उसको यही होना चाहिए था। मैं तो यही हूँ। नहीं हाँ, वो अच्छी वाली फ्रेंड बहुत अच्छी है, पता है उसने मम्मा से बहुत फाइट भी की मेरे लिए। वो अच्छी है, तुम भी अच्छी हो, लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसको बुला दो प्लीज। तो मैं उसको बुला देती हूँ, पर फिर मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? ओके जाओ जाओ। अपनी आंखें बंद करो। ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली और मैं चीटिंग भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ। ऐसा है, बुलाओ। तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, पता मैं तुमको कितना मिस कर रहा था। गॉड की ये भी प्रे कर रहा था बाबा कि तुम कहीं से भी आओ जाओ। तुम जाना मत प्लीज, तुम चली जाती हो ना मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है, मुझे फिर से डर लगने लगता है। सच कह रहा हूँ, मैंने शूली को बोल दिया कि वो चली जाए पर तुम कहीं ना जाओ। तुमने कहा था ना तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों चली गई थी? सॉरी। नहीं जाओगी ना? हम नहीं जाओगे, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं मत जाना हो, कभी नहीं जाऊंगी। और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अच्छा तुम रो मत, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, मैं बहुत उनको खिलाता हूँ क्योंकि मेरे पास टॉयज है बहुत सारे। ये देखो, ये अच्छा है। बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन माहिर जी अभी बहुत रात हो गई, आपको आराम कर लेना चाहिए। प्लीज सो जाइए। ओके, पर तुम जाना मत प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आई। ये मेरे साथ सोएगा। गुड। तुमने एक और चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब आपकी बात सुन के ना मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहा हूँ। एंसी, मुझे सब जल्दी जल्दी याद हो गया। देयर यू गो। अरे तुम्हें पता नहीं है बुल्टू, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ कितना बड़ा ड्रामा हुआ है। मॉम ने तो ऑलमोस्ट हमें घर से निकाल ही दिया था, फिर थैंक गॉड बेला वहाँ आ गई और उसने सब कुछ हैंडल करके हमें बचा लिया। दैट्स फाइन, अब मैं आ गया हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जब शांत रहते हैं तो सब चीज शांत रहता है। थोड़ी देर पहले ये दिमाग और ये ज्ञान कहाँ था? डैड ने तुम्हें काम डाउन किया था। डू यू रिमेम्बर दैट? बुल्टू भैया लेट्स गो। एंडी अंकल ने ना मुझे पूरा हिस्ट्री का चैप्टर रिवाइज करवा दिया। अच्छा, और तुमने सब जवाब भी दे दिया? He knows everything. और हाँ, इसने रटा नहीं है, इसने सब समझा है। और हाँ, मैंने जो कहा था भूलना मत, एग्जाम के पहले अच्छी नींद लेना ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहे। लेकिन क्या हुआ क्या है? किसी को हमसे बात करनी है। प्रणाम बाबा। मुझे खबर मिली है विशाखा के बारे में। और बाबा हमें उस दुख पे आंसू बहाने तक का वक्त नहीं मिला, क्योंकि यहाँ इतना कुछ हो रहा था, यहाँ इतना कुछ था जिसे हमें ठीक करना। बाबा वो नागमणि कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? लेकिन वो तो उस सुमित्रा ने हथिया लिया था। जी वो मेरी माँ के पास ही थी, लेकिन वहां से किसी ने उसे चुरा लिया। बाबा जो लोग उस नागमणि की निगरानी कर रहे थे सुमित्रा के लिए, उन्होंने कहा कि किसी औरत ने चुराई, और उनके कहने के मुताबिक वो नागमणि विशाखा ने चुराई,
क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से विशाखा को देखा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि विशाखा हमारे बीच में अब नहीं है। क्या मतलब है आपका? विशाखा जिंदा है? अगर जिंदा है तो कहाँ है वो? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे विशाखा के पास ले चलिए। कहाँ है वो? कैसी है वो? सब्र करो बच्चा, धैर्य से काम लो। इच्छाधारी नागिन की जान इतनी आसानी से नहीं जाती है। अगर कोई आत्मा शरीर का साथ भी छोड़ दे तो भी कभी कभी तो कभी कभी क्या बाबा? उसकी आत्मा इसी दुनिया में रहती है। लेकिन ऐसा उसी सूरत में होता है जब उस इच्छाधारी नागिन की कोई चिरकाल से चली आ रही अभिलाषा अधूरी रह जाए, या कोई विशाखा की कोई ऐसी इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई हो। मुझे तो उसकी एक ही इच्छा के बारे में पता है कि वो विक्रांत से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुमने उसे प्यार किया या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके अलावा उसकी कोई और इच्छा थी या नहीं। सोचो बेटा, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्योंकि वो उसकी अधूरी अभिलाषा ही उसे उस दुनिया में नहीं जाने दे रही है। उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। सोचो, क्या थी उसकी अधूरी अभिलाषा? उसकी अधूरी इच्छा थी। हाँ, तो आपको संभालो और बताओ क्या थी उसकी इच्छा? प्यार, तुम्हारा प्यार चाहती हूँ मैं विक्रांत, जो तुम्हारी आंखों में मुझे दिखता है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर कहते क्यों नहीं? कहो ना विक्रांत, बस एक बार तो कहो कि मैं उससे प्यार करता हूँ। बस यही सुनना चाहती थी। मेरा सुने में चली गई। बस यही चाहती थी कि मैं उससे प्यार करूं, मेरे प्यार के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। और मैं नहीं कर। इसीलिए वो अब तक यही है। बाबा, फिर उसने नागमणि क्यों चुराई? दिमाग दिल की तरह भोला नहीं होता नागरानी। वो बहुत शातिर होता है, वो भी तब जब आत्मा प्यार जैसी किसी अधूरी अभिलाषा के कारण भटक रही हो, तो मामला और गंभीर हो जाता है। अब वो आत्मा जितना तड़पी है, सामने वाले को भी उतना ही तड़पाना चाहेगी वो। अब वो मुक्ति नहीं, वो सामने वाले के लिए बंधन चाहेगी, मुसीबतों का, तकलीफों का, रोज नई समस्याओं का बंधन। विश अब बदला लेगी नागरानी, हर उस एक से जिसकी वजह से उसकी इच्छा अधूरी रह गई है। और वो जरूरी नहीं कि वो एक उसे मारने वाला ही हो, उसे प्यार में तड़पाने वाला भी हो सकता है। और अब वो ऐसी हरकतें करती रहेगी। किसके अंत की बात कर रहे हैं आप? इसका अंत? ये तो अब सामने वाले के अंत के साथ ही होगा। शट अप यूवी, शट अप। क्या बकवास बातें सोच रहा है यार? नहीं होता, कोई आत्मा नहीं है, कोई मर के वापस नहीं आता, कोई नहीं आया। बकवास बंद कर यार। मुझे इस टाइम सिर्फ मॉम चाहिए। मॉम कहाँ है? सारी बकवास बातें हैं। कितना मना किया था मैंने यूवी। नहीं, वो हो ही नहीं सकती। कौन है वहां? कौन है? कौन है? ए, मेरे पास मत आओ। आई से डोंट। मेरे पास मत आओ। मैंने मना किया है ना। मेरे बात बता रहा।
नहीं नहीं, मेरे 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 पास मत आना। मार की तरह क्या बिहेव कौन है माँ? कोई नहीं है। कौन मारेगी तुम्हें? कौन है? कोई भी नहीं है। संभालो अपने आप को युवराज। इसकी तरफ देखो, ये है निरोग वंश के होने वाले नागराज। इन्हें भूत प्रेत दिखाई देते। I'm telling you, युवराज, it is nothing but your own hallucination. मुझे लगता है तूने पी रखी। हाँ सीरियसली, तभी से ऐसी भूत चुड़ैले नजर आ रही है। और नहीं तो क्या, उल्टे दिमाग वाले को उल्टे पैरों वाली नजर आ रही है। भूतों वाली फीलिंग तो मुझे इन गिद्धों को देखकर आती है। भूतों को यही खाते हैं ना। रियली रोहिणी, मैं सुन रही हूँ। अरे आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मॉम गाइस ट्रस्ट मी, वो जो भी बाबा जो भी नाम था उसका मुझे आई डोंट केयर, मगर उसकी बात सच है। विशाखा की आत्मा यही भटक रही है और वो अपने मारने वालों को छोड़ेगी नहीं। मॉम मेरी बात पे भरोसा करो, हम सब उसके निशाने पे हैं। तुम खराब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बकवास बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए वक्त है और वो है नागमणि ढूंढना। सुमित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कोई ना कोई चाल सोचनी पड़ेगी, दुश्मन चाहे जो भी हो। चोर कोई नहीं है, सिर्फ बेला है। मैं हजारों बार कह चुकी हूँ। एक और बात, जब से वो नागमणि चोरी हुई घर में ना कोई आया और ना ही इस घर के बाहर कोई गया। इसका मतलब ये कि वो नागमणि यही इस घर में है। बस उस बेला पे नजर रखनी होगी हमें। और मॉम, अगर जो मैंने देखा, अगर वो सच हुआ कि उस नागमणि को अगर विशाखा की आत्मा ने चुराया तो? ये परमात्मा, इसका कुछ करो। निकालूं तेरा परमात्मा भी? शट अप। मॉम, आई एम नॉट हेलुसिनेटिंग यार। आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे मैंने सच में अपनी आंखों से साया को देखा है। वो अजीब सा साया, वो काला और वो लंबे बाल और वो बहुत डरावनी लग रही थी मॉम। और हाँ, और वो आपके आते भाग गई। मैं डायन को देखकर चुड़ैल भाग गई। अरे मॉम ट्रस्ट मी, वो आत्मा ही थी। आत्मा कहाँ है? युवराज, इससे पहले कि मैं इसकी आत्मा निकालूं, ले जाए इसे यहाँ से। अरे मैं नहीं जाऊंगा, घर में भूत है। मैंने सुना अभी यूवी ने कहा घर के अंदर भूत है। चलो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं सो सकता, तो वो मुझे खा जाएगा। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुने, भूत को यहाँ बुला लूंगा। बुलाऊं? चल फिर चलो। लेकिन हाँ चलो चलो, भूत की ऐसी की तैसी। चल 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 चल। नहीं, मुझे डर लगेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे साथ सो जाओ प्लीज। देख माहिर, मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चुपचाप अंदर चला जा और ना उस भूत को बुलाऊंगा लोरी सुनाने के लिए। नहीं। चल चल चलो चलो चलो। मुझे कहाँ है मेरी दोस्त बेला? माफ कर दो विशाखा, मैं वक्त रहते तुम्हें नहीं बचा पाई। तुम्हारी दोस्त होने के बावजूद, नागरानी होने के बावजूद मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई विशाखा, और मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हारी जान माफ कर दो। बेला, बेला कहाँ हो? जी माय गॉड विश, आई एम सो सॉरी। मुझे भी माफ कर दो प्लीज। पता है, जब तुम माहिर को बचा रही थी ना, तो वो मैं ही थी जिसने तुम्हें पीछे से धक्का दिया और तुम पानी में जा गिरी। पता है, मैंने तुम्हें बाय भी किया था ऐसे, पर तुमने मेरे बाय तक का जवाब नहीं दिया। That's not fair। उसके बाद देखा मैंने तुम्हें डूबते, छटपटाते, तड़पते, और ये सब देख के ना मुझे सच में मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हें आया क्या मजा? जब तुम अंडर वाटर थी कैसी फीलिंग थी बताओ ना। जब तुम्हारा दम घुट रहा था, मुंह से बुलबुले निकल रहे थे।
नंदिनी? हाँ ये आवाज तो ओ नो रिंकी रिंकी अरे मैं बताऊंगा मेरी बात तो। रिंकी ये क्या? रिंकी 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 देख के नहीं चलती, देख के नहीं चलती। रिंकी की आवाज आ रही है, इसी तरफ से आ रही। चल रिंकी, बेलपत्र यही मुझे बचा सकता है, यही मुझे बचा सकता है। वहां क्या कर रहे हो युवराज? चलो चलो। रिंकी, रिंकी की तो आवाज भी आनी बंद हो गई।
भूत वाली कहानी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। माहिर जी, इसमें कोई भूत भूत नहीं है। पक्का? पक्का, प्रॉमिस करो। गॉड प्रॉमिस। अब आप मेरी स्टोरी सुनिए। वो जो लड़की थी वो आधी रात को घने जंगल में सुनसान रास्ते पे चल रही थी, तभी उसे लगा उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। मर गई ये लड़की, मर गई, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त उसे ये याद आया कि उसकी नानी ने उससे क्या कहा था। उसकी नानी ने कहा था कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो, सुनसान रास्ता हो और आपको कोई पीछे से आवाज दे, तो आपको कभी भी पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं। स्मार्ट नानी। फिर उसने देखा कि भाग गई। उसे याद आया कि उसकी मम्मी ने उससे क्या कहा था। उसकी मम्मी ने समझाया था कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए, पैनिक नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठंडी सांस लेनी चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इतनी रात को कौन हो सकता है। सोचना चाहिए कि इतनी रात को हमें आवाज कौन दे सकता है और फिर टर्न करना चाहिए। तो फिर किया उसने टर्न? मर गई, पक्का मर गई, मैं बता रहा हूँ मर गई। क्यों मरेगी? She was a smart girl. जैसे ही उसने टर्न किया, उसने देखी दो बड़ी बड़ी आंखें, फिर उसने देखा उसका चेहरा और फिर उसकी पूंछ। पूंछ? पूंछ? हाँ, क्योंकि वहां पे उसने देखा एक छोटा सा प्यारा सा पपी। पपी? जंगल में? यस, वो पपी जंगल में खो गया था। फिर उस लड़की ने उसकी तरफ देखा, उस पपी ने उस लड़की की तरफ देखा और वहां पे उनकी दोस्ती हो गई। अरे वाह, ये तो अच्छा है। देखा कैसी लगी आपको स्टोरी? यू लाइक्ड इट ना? लाइक इट, बट आई लाइक यू मोर। देखिए माहिर जी, आपको पता है जो अच्छे लोग होते हैं ना, जिनका दिल प्योर होता है, जो लोग आपके जैसे सच्चे होते हैं, उनको कोई हर्ट नहीं कर सकता। उनके पास कभी कोई भूत नहीं आता, उन्हें कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि भगवान उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, बजरंग बली उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। स्ट्रांग? ऐसी मुझे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरे पास हो ना। यस, यू आर ऑलवेज सेफ, ओके?